Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से ही है। पिछले क्लास में आपने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा था, जिसमें याद कीजिए ये फॉर्मूला आया था I इक्वल एम ई बाई आर प्लस एम आर। अब इसमें आपको कुछ स्पेशल केस करने हैं। स्पेशल केस नंबर 1 होगा, अगर आपका कैपिटल आर बहुत बड़ा हो, बड़ा 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 3 बार बड़ा का साइन दिया, ग्रेटर देन एम आर। एम आर क्या था? ये इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान टोटल इंटरनल से बहुत बड़ा हो, बड़ा 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 मतलब बहुत बड़ा हो, तब हम लोग क्या करेंगे? देन नेग्लेक्ट करेंगे। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? जो बहुत छोटा हो। तो कौन छोटा है? एम आर। इसको छोटा कीजिए, नेग्लेक्ट कर दिए। तो अब इस फॉर्मूले पे आइए, ऊपर वाले फॉर्मूले पर। आई बराबर क्या होगा? एम ई बाई आर। अब इसमें आप सोचना शुरू कीजिए। एम बताया गया था ये नंबर ऑफ सेल्स है, एम इज नंबर ऑफ सेल्स, ई इज ईएमएफ एंड आर फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर आप M1 लेते हो, मान लेते हैं M1 लेते हैं, तो करंट का मान E बाई आर होगा। अगर हम M का मान 2 लेते हैं तो I कितना होगा? 2E बाई आर एंड सो ऑन। अगर हम M का मान 10 लेते हैं तो करंट कितना होगा? 10E बाई आर। इससे क्या सीख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। इसलिए लिखेंगे इट इज प्रॉफिटेबल कंडीशन, इट इज प्रॉफिटेबल कंडीशन। ये लाभदायक स्थिति है। क्यों है? बिकॉज व्हेन करंट इंक्रीजेस, when number of cells increases, when number of cells increases, the electric current also increases. Current also increases. तो पता चला कि सीरीज ग्रुपिंग में फायदा कब होता है, कब करना चाहिए? जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान बड़ा हो, किससे? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तभी हमको सीरीज ग्रुपिंग करना फायदेमंद होगा। इसी में दूसरा केस करेंगे, केस नंबर 2। अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ही बड़ा हो, ये क्या था? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल से बड़ा हो जाए, या कहिए एक्सटर्नल बहुत छोटा हो जाए टोटल इंटरनल से, तब हम नेग्लेक्ट करेंगे। देन नेग्लेक्टिंग कैपिटल आर। अब देखिए फॉर्मूला क्या बच रहा है इसी फॉर्मूले से। मेन फॉर्मूला हमारा यही है। इस फॉर्मूले से देखिए क्या आ रहा है, एम ई बाई क्या है दोस्तों? आर प्लस एम आर। हम आर को नेग्लेक्ट किया तो क्या बचा? एम आर। एम एम कैंसिल, आई बराबर आया ई बाई आर। तो क्या कोई फायदा हुआ हमको? यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, आप सेल बढ़ा रहे हैं तब भी करंट उतना ही मिल रहा है जितना एक सेल में भी इतना ही करंट होगा, ई बाई आर। 10 लगाएंगे तब भी ई बाई आर, 50 लगाएंगे तब भी ई बाई आर। सेल तो फ्री में नहीं मिलता है, सेल बढ़ाएंगे खर्चा बढ़ेगा लेकिन करंट नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए कहेंगे इट इज नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन, नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन। क्योंकि बिकॉज number of cells increases, number of cells increases, when number of cells increases, when लगा दिए यहाँ पे, then there is no any change, then there is no any increment, no any increment, कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। किसमें? इन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इससे कोई फायदा नहीं हुआ, नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन है। इससे आपने ये सीखा कि सीरीज ग्रुपिंग कब फायदेमंद होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है
कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कब करना चाहिए। इसे मैं नोट में लिख दे रहा हूं कि जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान बहुत बड़ा हो, या इसको मैं एक ऑब्जेक्टिव बना देता हूं, इन व्हेन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज प्रॉफिटेबल। व्हेन, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, व्हेन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज प्रॉफिटेबल। कब ये फायदेमंद होता है, प्रॉफिटेबल कब होगा? नंबर एक इसमें ऑप्शन है R इक्वल एम आर, दूसरा ऑप्शन है R इज लेस देन एम आर, तीसरा ऑप्शन है R इज ग्रेटर देन एम आर, और डी में कह रहा है नन। तो इतना पढ़ने के बाद तो आप समझ चुके होंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल कब फायदेमंद होगा। तो इसमें से आपको चुनना है कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल आसान सवाल है, अभी आपने पढ़ा ही है कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कब फायदेमंद होगा, जब आर का मान बहुत बड़ा हो, एम आर से मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो उम्मीद है कि आप जरूर इस सवाल का जवाब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर देंगे। स्टॉप। दोस्तों आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जहां भी फॉर्मूला है वहां न्यूमेरिकल देखना चाहिए, करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 10 सेल्स, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम आर अरेंज्ड। सबको सजाया गया इन सीरीज ऑर्डर, then calculate electric current passes through 4.5 ohm external resistance। तो देखिए दोस्तों इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि कितने सेल्स हैं। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाना हो तो पहले सॉल्यूशन और गिवन लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 10 हो गए। नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया दोस्तों, नंबर ऑफ सेल्स को स्मॉल m हमने माना है इसमें। इससे पहले जो आपने पढ़ा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, उसमें नंबर ऑफ सेल्स को हम लोगों ने क्या माना था, m। तो m जो है हमारा 10 है, और ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसका मान कह रहा 1.5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसका मान है 0.5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसका मान है 4.5 ओम। निकालना क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मान होगा, ये आपको बहुत आसान सा एक सवाल है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दिमाग आपका एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, इसको आप पुट कीजिए। तो अब यहाँ पे सबके मान को पुट किया जाए, 10, ई का मान 1.5, आर है 4.5, एम है 10, स्मॉल आर 0.5। इसको गुना किए कितना आया, 15, नीचे 4.5 प्लस 5.0, तो 15/9.5। पॉइंट हटा दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा आपका, इतना एम्पियर करंट आपको मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल और देखिए, एनसीईआरटी अगर उठाएंगे तो उसमें पहला सवाल जो हो रहा है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आप कंसेप्ट ले लें। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें कह रहा है कि कोई सेल है, उसका ईएमएफ दिया गया है और कब मैक्सिमम करंट देगा। आपने जो सेल के लिए पढ़ा है I बराबर R प्लस आर, सवाल ये उठता है कि कोई सेल मैक्सिमम करंट कब देगा, व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम, या मैक्सिमम कितना करंट है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा, करंट विल बी मैक्सिमम, करंट
कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। करंट कौन सा? इलेक्ट्रिक वाटर करंट तो यहाँ की बात है नहीं। फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड बाय एनी सेल, सप्लाइड बाय एनी सेल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इसको जीरो करना होगा। कोई भी सेल मैक्सिमम करंट कब देगा? जब उसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो। मैक्सिमम करंट जो देगा वो कितना कब देगा? जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का हो वो जीरो हो। अब देखिए ई बराबर क्या होगा? आई आर प्लस जीरो, इसको आई मैक्स कह दीजिए। मैक्सिमम करंट आई मैक्स इंटू आर। तो आई मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? ई बाई आर। तो इस पे जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मैं इसे दिखाना चाहूंगा। कैलकुलेट मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाई ए सेल ऑफ, एक सेल कितना मैक्सिमम करंट देगा ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं कहेगा कुछ, ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ कहेगा। ईएमएफ मान लो कर 2 वोल्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, बस इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है। इससे आसान भी न्यूमेरिकल नहीं बने तो फिर क्या बनेगा? कंपलसरी होमवर्क है, आप जरूर इसका सवाल का जवाब यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप जाके एनसीईआरटी पढ़ें, उसके भी न्यूमेरिकल्स को अब आप बना सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब आपका बन जाएंगे। जरूर जाके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स आप बना के आए। धन्यवाद।